हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की पार्ट 2 के बारे में, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which of the following article deals with the election of the vice president? Which of the following article deals with the election of the vice president? Option A, Article 64, B, Article 68, C, Article 66, D, Article 62। अर्थात कौन से आर्टिकल जो उपराष्ट्रपति की चुनाव के बारे में कहता है, अर्थात डील्स करता है। आर्टिकल 64 या 68 या 66 या 62। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 66। क्या है? आर्टिकल 66। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए 20% मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी 25% मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। अर्थात टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, अर्थात प्राइम मिनिस्टर और टोटल मिनिस्टर को मिला के कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 15%। कितने परसेंट? 15%। ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या था कि मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिला के कितने भी कर सकते थे मिनिस्टर, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ये कहा गया कि मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिला के केवल लोकसभा की 15% मेंबर ही क्या बन सकते हैं? मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which of the following article deals with the formation of parliament? कौन सी आर्टिकल डील्स करता है फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए, अर्थात पार्लियामेंट को बनाने के लिए? फर्स्ट थिंग आर्टिकल 54, ऑप्शन बी आर्टिकल 63, ऑप्शन सी आर्टिकल 77, ऑप्शन डी आर्टिकल 79। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 79। पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है? पार्लियामेंट तीनों चीज़ों से, एक होता है अपना लोकसभा, दूसरा होता है अपना राज्यसभा, इसके अलावा क्या है? तीसरा जो होता है प्रेसिडेंट। इन तीनों का सम्मिलित से क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी गवर्नर, डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की जो चुनाव होता है उसको कंडक्ट कौन करवाता है? प्रेसिडेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी गवर्नर, या ऑप्शन डी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल डील जो करता है वो करता है 324। कितने? 324 आर्टिकल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फंडामेंटल ड्यूटी आर एंश्राइन इन पार्ट डेक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी है वो संविधान की कौन से पार्ट में देखने के लिए मिलता है, अर्थात एग्जिस्ट करता है? ऑप्शन ए पार्ट 3A, ऑप्शन बी पार्ट 2A, ऑप्शन सी पार्ट 4A, ऑप्शन डी पार्ट 5A। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 4A। जो आर्टिकल जो डील्स करता है वो आर्टिकल होता है क्या?
51A 51A। फंडामेंटल ड्यूटी डेराइव फ्रॉम USSR, कहाँ से? रसिया से आया है। इसको रेकमेंड करने वाला जो कमिटी है उस कमिटी का नाम है स्वरण सिंह कमिटी, स्वरण सिंह कमिटी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन सी संविधान संशोधन के तहत वोटिंग राइट अर्थात वोट देने का जो अधिकार था उसको 21 साल से कम करके 18 साल किया गया है? 54th, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 61st। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 61st, अर्थात 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो वोट देने का जो अधिकार है वो 21 साल से 18 साल किया गया है। 21 से लेके 21 से कम करके 18 ईयर किया गया है। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following amendment act make the right to education as the fundamental right to all the children under the age of 6 to 14 years by inserting Article 21A to the Constitution? कौन सी अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन को एक फंडामेंटल अर्थात मौलिक अधिकार के तहत लिया गया है, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को मुक्त शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान किया गया है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आर्टिकल 21 की संविधान की जो आर्टिकल 21 है उसमें इसे लिखा गया है, अर्थात इंसर्ट किया गया है, अर्थात उसको ऐड भी किया गया है। ऑप्शन ए 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑप्शन डी 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें क्या कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल की उम्र की हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने की बात किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस? ऑप्शन ए 25 जजेस, बी 31 जजेस, सी 20 जजेस, ऑप्शन डी 30 जजेस। सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, कितने जज वहाँ रहते हैं अर्थात प्रेजेंट होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 31 जजेस, जिसमें 1 CJE होते हैं अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जज होते हैं क्या होते हैं? जजेस होते हैं। कितने? 30 जजेस, कुल मिला कितने हैं? 31 है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल डेक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फाइनेंशियल आर्थिक जरूरीकालीन अर्थात आर्थिक जो परिस्थिति देखने के लिए मिलता है, जो इमरजेंसी देखने के लिए मिलता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो देखने के लिए मिलता है, उसको लगाने वाला क्या है? कौन है? प्रेसिडेंट है। वो भारत की संविधान की कौन से आर्टिकल में डील्स करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 358। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 360, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ऑप्शन जो ए है 352 है, ये है आपका नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर सी जो है 356, ये है आपका स्टेट इमरजेंसी, या आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which articles of the Indian Constitution says that will be an election commission in India? Option A Article 124, Option B Article 342,
ऑप्शन सी आर्टिकल 324, ऑप्शन डी आर्टिकल 115। अर्थात भारत संविधान की कौन सी आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 324, जिसके तहत क्या है, एक मुख्य चुनाव आयोग अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। ओके, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 ओनली इलेक्शन कमीशन ही होते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अर्थात भारत संविधान की कौन सी धारा राष्ट्रपति की बहिष्कार के बारे में कहा जाता है, अर्थात इम्पीचमेंट के बारे में कहा जाता है। ए आर्टिकल 65, बी आर्टिकल 62, सी आर्टिकल 64, डी आर्टिकल 61। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 61, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। अर्थात इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन सी धारा कहता है, आर्टिकल 61। कौन कहता है, आर्टिकल 61। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी इलेक्टेड बाय द पीपल, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी भारत संविधान की कौन सी धारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बारे में कहता है। आर्टिकल 332, आर्टिकल 386, आर्टिकल 368, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द D.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थात संविधान की जो आत्मा कौन सी आर्टिकल को कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि ये जो आर्टिकल है वो क्या है, संविधान की आत्मा है अर्थात सोल है। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 32। इसके तहत क्या होता है, लगभग हम 5 रीट्स जारी कर सकते हैं। कितने रीट्स, 5 रीट्स। क्यों जारी करेंगे, जब भी किसी इंडिविजुअल की जो फंडामेंटल राइट में कुछ भी वायलेशन होता है तब हम क्या करते हैं, हम रीट इशू करते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। क्या क्या है, हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मांडामस, तीसरा है सर्सियोरारी, चौथा है आपका वारंटो, पांचवा है आपका प्रोहिबिशन। ये पांचों रीट्स हम इशू कर सकते हैं, ये पांचों रीट्स हम इशू कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द आर्टिकल जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अर्थात जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट में जो बुलाया जाता है, अरेंज जो किया जाता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत। बहुत बार क्वेश्चन में पूछते रहता है कि कौन सी ऐसे आर्टिकल है जो कि जॉइंट सेशन के बारे में कहता है क्या। ऑप्शन ए आर्टिकल 78, ऑप्शन बी आर्टिकल 103, ऑप्शन सी आर्टिकल 108, ऑप्शन डी 249। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 108। वही आर्टिकल, आर्टिकल धारा कितने, धारा जो है 108। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं।
ऑप्शन ए 22 है, बी 12 है, सी 10 है, डी 24 है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 22 पार्ट्स है, लेकिन 12 क्या है, शेड्यूल है। क्या है, 12 शेड्यूल है। हम शेड्यूल को याद करने के लिए क्या तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसके तहत हम टोटल 12 शेड्यूल के बारे में हम जान सकते हैं। टेरिटोरी एमोलमेंट एफर्मेशन, देन राज्यसभा, देन शेड्यूल एरिया, देन ये सारी चीज़ें। अब पूरा टोटल चीज़ें जो होता है क्या है, इसमें टोटल लगभग जो 12 शेड्यूल है उसके बारे में ये एक एक वर्ड जो है, एक एक जो लेटर है, हर एक शेड्यूल के बारे में कहता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है कि NHRC was established in the year, NHRC was established in the year, अर्थात NHRC कौन से साल में एस्टेब्लिश किया गया था। पहले तो जानते हैं कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है, कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। कौन से साल में ये तब बना था, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका सही आंसर होगा, 1993 में बना था। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान की जो 8 जो शेड्यूल है वो किसके बारे में कहता है, किसके बारे में कहता है, वो जो 8 जो शेड्यूल है वो कहता है लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहता है। लैंग्वेज पहले कितना था, 4 था, बाद में जाके कितने ऐड किया गया, 18 है, तो कुल मिला कितने, 22 है, यही है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 4 लैंग्वेज को बाद में, अर्थात 8 शेड्यूल में बाद में ऐड किया गया था। कौन कौन सी लैंग्वेज, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। तो उसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत उसको ऐड किया गया, वो ऐड किया गया था कौन सी, ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 92। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 4 लैंग्वेज ऐड किया गया था। वो लैंग्वेज का नाम क्या है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली और संथाली है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। जो आइडिया, जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, अर्थात इमरजेंसी के समय पे जो फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो जाता है, वो भारत की जो संविधान कहाँ से लेके आए हैं, ये जो आइडिया कहाँ से लेके आए हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी से हम क्या लेके आए हैं, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसको हम कहाँ से लेके आए हैं, जर्मनी से बोरोड करके लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंडर व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन। अर्थात जो छुआ भेदभाव को कहीं ना कहीं हम जाति के आधार पे, रेस कलर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे या अपना प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं क्या कि बंद करने के लिए कौन सी आर्टिकल मेंशन किया गया है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसके बारे में कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में कहता है। 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, एबोलिश
अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 18 क्या कहते हैं? टाइटल के बारे में, एबलिश टाइटल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, जो संविधान बना था कौन कब से प्रभावित हुआ? जनवरी 15 टू 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949। इसका जो सही आंसर जो होगा क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। एक्चुअली कंप्लीट जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 का ऑलरेडी कंप्लीट हुआ था, लेकिन कब से शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने के लिए कितने साल लगा? 2 साल, 2 years, 11 month, देन 18 days। लगभग कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली कितने ईयर? 3 year। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हैव द राइट टू स्टार्ट एन इंडियन सर्विस, इंडियन ऑल इंडिया सर्विस किसका, कौन सी, किसके पास ये अधिकार है कि वो शुरू कर सकता है ऑल इंडिया सर्विस? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी पार्लियामेंट, डी प्रेसिडेंट। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। राज्यसभा के पास पावर होता है कि वो शुरू कर सकता है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस किस टाइप का है? जैसे कि IPS, IAS, ये जो जॉब है ना, इस टाइप के और भी नए जॉब क्रिएट करना है तो किसके पास पावर होता है? वो केवल नहीं केवल राज्यसभा के पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कौन से आर्टिकल डील्स करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आओ अपना विलेज पंचायत बनाए? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, बी आर्टिकल 48, सी आर्टिकल 40, डी आर्टिकल 47। ये जो विलेज पंचायत के बारे में जो कहा जा रहा है ना, ये है अपना DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो कौन से आर्टिकल डील्स करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 40। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर कौन सी? 40। ये है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। किसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है? वो रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। केशवानंद भारती केस इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी स्टेट राइट, ऑप्शन डी आर्म रिविलियन। जो केशवानंद भारती केस है किसके द्वारा संबंधित है? इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट के साथ, अर्थात मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो केशवानंद भारती केस जब हुआ था वो हुआ था 1973 में। इसका कहना ये है कि आप मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, अर्थात उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे है उसको ऐसे रखना है, उसके बाद जो परिवर्तन करना है आप कर सकते हैं। ये केशवानंद भारती केस का खुद की आइडिया था। किसके रिलेटेड था वो? फंडामेंटल राइट के साथ। तो आज का 25 क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।